के सह प्रायोजक हैं लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर, क्योंकि न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। और आज किन किन प्रमुख खबरों की करेंगे हम पड़ताल, जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाताओं से। सबसे पहले एक नजर डालेंगे उन प्रमुख खबरों पर। तो जी हां, पहली प्रमुख खबर मस्जिद और मदरसों से जुड़ी हुई। जी हां, मस्जिदों और मदरसों पर अब तिरंगा लहराया जाएगा। ये आदेश वक्फ बोर्ड की तरफ से जारी किया गया। दरअसल छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड की तरफ से ये आदेश जारी किया गया और इसके साथ ही इस आदेश में और क्या कुछ कहा गया है बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो है देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी, जहां दिल्ली बनेगी अब फिल्म हब। अब मुंबई नहीं जाएंगे कलाकार। जी हां, इसको लेकर फिल्म मेकिंग पॉलिसी जो है उसमें कई सारे बदलाव की तैयारी इस वक्त दिल्ली सरकार कर रही है। क्या कुछ बदलाव और साथ ही दिल्ली सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है इसको लेकर बताएंगे। इसके बारे में भी विस्तार से आपको साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां संयुक्त राष्ट्र में इजराइल और फिलिस्तीन जब शामिल हुए तो दोनों आपस में भिड़ते हुए नजर आए हैं। दोनों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं और ऐसे में कुछ देशों ने फिलिस्तीन का साथ दिया तो कुछ लोगों ने इजराइल का साथ दिया। कौन देश किसके साथ है बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच के आज की प्रमुख खबर के साथ। शुक्रवार को पूरे देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है, जिसको लेकर पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया जा रहा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने प्रदेश की सभी मस्जिद, दरगाह और मदरसा पर तिरंगा फहराने का आदेश दिया है और इसके लिए एक पत्र भी जारी किया गया। इस पत्र को जारी करते हुए छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज ने कहा है कि 15 अगस्त की सुबह जब मस्जिदों की मीनारें, इसके साथ ही मदरसों के प्रांगण और दरगाहों की चौखट पर तिरंगा लहराएगा, तब हर ओर से यही पैगाम आएगा कि हम सब एक हैं और हमारा वतन सबसे प्यारा है। और क्या कुछ कहा छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज ने बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं 15 अगस्त को सभी मस्जिदों पर लहराएगा तिरंगा। तो 15 अगस्त को सभी मस्जिदों पर ये तिरंगा लहराया जाएगा, जहां छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड की तरफ से ये बड़ा फैसला इस वक्त लिया गया है। इसके साथ ही मस्जिद, दरगाह, मदरसों पर तिरंगा फहराने का ये आदेश दिया गया है। छत्तीसगढ़ के जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से मुतवल्लियों को भी पत्र जो है वो जारी किए गए हैं और ये पत्र क्या है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि पहली बार ऐसा हो रहा है जब किसी वक्फ बोर्ड ने इतना बड़ा ये फैसला लिया हो। और साथ ही सलीम राज की तरफ से ये कहा गया है कि अगर तिरंगा नहीं फहराया तो पाकिस्तानी माना जाएगा। और इसके साथ इन्होंने कहा कि आदेश पालन ना करने पर देश का गद्दार उसे माना जाएगा। ये तमाम बातें सलीम राज की तरफ से कही गई। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश की जो 3287 मस्जिदें हैं उन सभी मस्जिदों पर इस बार 15 अगस्त को तिरंगा फहराना अनिवार्य है इस पत्र के जरिए। साथ ही ध्वजारोहण के बाद जो ऑनलाइन पोर्टल है उस पर भी फोटो आपको भेजने होंगे जो मदरसे और जो दरगाहें हैं। इसके साथ ही पूरे देश में इस वक्त आपको ये भी बता दें कि हर घर तिरंगा अभियान भी चल रहा है और इसी के तहत ये बड़ा फैसला भी लिया गया है। आखिर छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज की तरफ से क्या कुछ कहा गया है इस आदेश को जारी करने के बाद में, वो एक बार आपको सुनाते हैं। कुछ मुसलमानों के कारण यहाँ के मुसलमान कटघरे में खड़े हो गए और मुसलमान शंका की दृष्टि में आ गए थे। जैसे उदाहरण के लिए पुलवामा की घटना हुई, एक धर्म के पूछ के मारा गया, जिससे हिंदू समाज और मुस्लिम समाज में दूरियां बढ़ गई। तो जब राष्ट्रीय पर्व देश है तो हम हैं, उसके कारण यह तय किया गया कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहिए और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है वो कार्य होना चाहिए।
जो देश से प्यार करता है वो राष्ट्रीय ध्वज से सम्मान प्यार करेगा, और जो राष्ट्रीय ध्वज से प्यार नहीं करता वो देश का गद्दार है और सच्चा मुसलमान भी नहीं है। इस्लाम में लिखा है कि जो देश में रहते वो देश का कानून का पालन करो और देश से प्यार करो, आधा ईमान का हिस्सा है। कट्टरपंथी से ये तय हो जाएगा कि जो तिरंगा से प्यार नहीं करता, जो देश से प्यार नहीं करता, ऐसे लोगों को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है और ऐसे गद्दार लोगों को हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। तो छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष की तरफ से ये तमाम बातें कही गई। उन्होंने कहा कि तिरंगा फहराना जरूरी है और अगर आप तिरंगा नहीं फहराते तो आपको देश का गद्दार माना जाएगा। लेकिन इसके साथ ही जो पत्र जारी किया गया है उस पत्र में आखिर क्या कुछ लिखा गया है, क्या बोर्ड की तरफ से आदेश जारी किया गया है, वो आपको इस वक्त बताते हैं। दरअसल इस पत्र में लिखा गया कि इस वर्ष 15 अगस्त 2025 को हमारे देश में 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा और इस राष्ट्रीय पर्व के पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ में आपको मस्जिद छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित सभी मस्जिद, मदरसा, दरगाह के मुख्य द्वार पर राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण किया जाए। स्वतंत्रता के महत्व को समझें तथा देशभक्ति, आपसी एकता एवं भाईचारे का परिचय देते हुए इस अवसर की गरिमा बनाए रखें। तो ये बात इस पत्र के जरिए कही गई है। और इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी सोमेश पटेल इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। सोमेश, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है आपके पास में? आखिर पहली बार ऐसा हुआ है कि छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड की तरफ से यह अहम फैसला लिया गया हो, निर्देश दिया गया हो। इस निर्देश के पीछे आखिर क्या कुछ मुख्य वजह नजर आई? जी जरूर आपको बताना चाहूंगा, 15 अगस्त को 19वां स्वतंत्रता दिवस पूरा देश धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने एक आदेश जारी किया है कि 15 अगस्त को जो मस्जिदें हैं, करीबन 3000 से ज्यादा जो मस्जिदें हैं, वहां पर भी ध्वजारोहण किया जाएगा, जिसे लेकर एक संदेश भी जारी करने का प्रयास किया गया, जिसे लेकर एक 11 लोगों की एक मॉनिटरिंग टीम भी तैयार की गई है। और साफ तौर पर कहा गया है कि जिस तरह से 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, धूमधाम से मनाया जाता है, उसी तरह से हमारे जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, भाईचारा को एक संदेश दिया जाएगा। और एक आदेश जारी किया गया था जिसमें साफ तौर पे लिखा गया था कि जो मस्जिदें हैं जहां पर ध्वजारोहण किया जाएगा, उनकी तस्वीरें भी एक वेबसाइट के माध्यम से अपलोड की जाएगी और यह बताया भी जाएगा कि हमने ध्वजारोहण कर दिया गया है। और दूसरी तरफ एक और संदेश देने की कोशिश की गई है, जो मस्जिदों में ध्वजारोहण किया जाएगा, एक जो तस्वीर अपलोड की जाएगी और जिन लोगों ने ध्वजारोहण की तस्वीर अपलोड नहीं किया है तो उसको एक पाकिस्तानी माना जाएगा। तो ये संदेश देने का प्रयास भी छत्तीसगढ़ में किया गया है। छत्तीसगढ़ में पहली बार जो छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के द्वारा यह संदेश देने की कोशिश की गई कि 15 अगस्त को जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, धूमधाम से मनाया जाएगा और कहीं ना कहीं ये संदेश देने का प्रयास भी किया गया छत्तीसगढ़ में। जी इसके साथ ही सोमेश, ये निर्देश तो दिया ही गया, लेकिन इस निर्देश का असर इस वक्त प्रदेश में क्या पड़ता हुआ नजर आ रहा है? मदरसों में और दरगाहों पर क्या कुछ कहा जा रहा है लोगों की तरफ से? देखिए, इस आदेश के बाद हमने तमाम जो मदरसे हैं उनके लोगों से जो बातचीत की, जिनका साफ तौर पे यही कहना था कि हम आदेश का पालन करेंगे। ये कहीं ना कहीं जिस तरह से एक भाईचारे का प्रतीक है, पहली बार पूरे भारत में पहली बार छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत जो अन्य जिले हैं वहां पर भी यह ध्वजारोहण किया जाएगा, जो मस्जिद है वहां पर यह ध्वजारोहण किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं लोगों में भी जो स्थानीय जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जबरदस्त उत्साह भी है। उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह से 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से पूरा देश मनाएगा, उसी तरह से हम छत्तीसगढ़ के जो मस्जिद है, मदरसे हैं, वहां पर भी ये धूमधाम से हम ध्वजारोहण मनाएंगे। और साफ तौर पर यह संदेश देने का भी प्रयास किया जाएगा कि हम सब साथ एक हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से पुलवामा जो आतंकी हमला हुआ था, जिसे लेकर एक मुस्लिम समाज के लोगों को लेकर एक बातें सामने आई थी, जिसे लेकर ये जो छत्तीसगढ़ के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनका साफ तौर पर कहना था कि आज जो 15 अगस्त को जो स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, जिसे लेकर हम काफी उत्साह भी है और मदरसों में भी हम ध्वजारोहण करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सोमेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि अब दिल्ली की गलियां, ऐतिहासिक इमारतें और रंगीन बाजारों में कैमरे की रौनक और बढ़ने वाली है। जी हां, दिल्ली में नई फिल्म पॉलिसी से शूटिंग को आगे आने वाले समय में रफ्तार मिलेगी और दिल्ली की गलियों में कैमरे का क्लैप बजता हुआ नजर आएगा। दरअसल हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सेलिब्रेटिंग इंडिया फिल्म फेस्टिवल के समापन समारोह में शिरकत करती हुई नजर आई, जहां उन्होंने दिल्ली को फिल्म हब बनाने के लिए कहा है। दिल्ली को अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्थल बनाने के लिए
फिल्म पॉलिसी तैयार की जा रही है, जहां दिल्ली में फिल्म शूटिंग के आवेदनों को अब जल्द ही सिंगल विंडो सिस्टम की अनुमति भी दी जाएगी। यानी अब सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि दिल्ली बनेगी फिल्मी दुनिया का एक नया हब। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म हब बनेगी दिल्ली। तो देश की राजधानी दिल्ली में अब कैमरे का क्लैप ये गूंजता हुआ नजर आएगा, जहां दिल्ली सरकार नई फिल्म पॉलिसी इस वक्त लेकर आ रही है ताकि दिल्ली में फिल्म बनाई जा सके और काफी आसान हो सके। सीएम रेखा गुप्ता की तरफ से फिल्म पॉलिसी का ये ऐलान इस वक्त किया गया है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि फिल्म आवेदनों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लाने की तैयारी इस वक्त की जा रही है ताकि जल्द से जल्द उनको अनुमति दी जा सके। ग्लोबल शूटिंग डेस्टिनेशन बनाने के लिए भी 3 करोड़ रुपए का बजट जो है वो इस वक्त निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि फिल्म फेस्टिवल के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया इस पॉलिसी के जरिए। तो जहां एक तरह से हम देखें तो दिल्ली को पूरी तरह से फिल्मी हब बनाने की तैयारी और दिल्ली की संस्कृति, विविधता और पर्यटन को भी इसके जरिए कहीं ना कहीं काफी बढ़ावा आगे आने वाले समय में मिलता हुआ नजर आएगा। और शूटिंग से लेकर के पोस्ट प्रोडक्शन तक की सुविधाएं दिल्ली के अंदर इस वक्त फिल्म मेकर्स को मिलती हुई नजर आएंगी। मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया है कि कलाकारों को अब मुंबई नहीं जाना पड़ेगा। ये बात दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से कही गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी किया है। इस पोस्ट में उन्होंने सीधे तौर पर लिखा है कि हमारी दिल्ली अब फिल्म निर्माण और सांस्कृतिक चेतना का नया केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। दिल्ली सरकार राजधानी को फिल्मों का हब बनाने के लिए पूरी गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। दिल्ली को विश्व स्तरीय शूटिंग स्थल बनाने के लिए फिल्म पॉलिसी तैयार की जा रही है, जिसमें शूटिंग अनुमतियों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही दिल्ली सरकार की भागीदारी में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का भी आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। दिल्ली में ऐसे भव्य और प्रेरक आयोजकों की पिक्चर अभी बाकी है। तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया रेखा गुप्ता की तरफ से। और चलिए इसके साथ ही इस कार्यक्रम में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने और क्या कुछ कहा है फिल्म पॉलिसी को लेकर आपको सुनाते हैं। हम लोग मिलकर के अलग अलग इंडस्ट्रीज को इस दिल्ली शहर में इनवाइट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ का टूरिज्म बढ़े और इसके साथ ही यहाँ का फिल्म टूरिज्म भी बढ़ना चाहिए। एक नई स्टेट फिल्म पॉलिसी लाने की भी हम तैयारी कर रहे हैं और ये भी हम चाहते हैं कि फिल्मों की शूटिंग्स भी यहां पर हो, फिल्म फेयर अवार्ड भी यहां पर हो और फिल्म फेस्टिवल भी यहां पर हो। तो किस तरीके से तैयारी इस वक्त की जा रही है वो हमने आपको बताया। लेकिन इसके साथ ही दिल्ली में बनी हुई कुछ हिट फिल्मों की अगर बात करें तो उसमें भी कई सारी फिल्में नजर आती हैं, जिसमें खास तौर पर अगर हम बात करें तो 2 स्टेट्स जिसकी शूटिंग दिल्ली के अंदर हुई, हिंदी मीडियम जो कि साल 2017 में आई उसकी शूटिंग हुई, 3 इडियट्स की शूटिंग दिल्ली में हुई है। तो ऐसे ये कई सारी फिल्में हैं जिनकी शूटिंग दिल्ली के अंदर हुई है, लेकिन अब इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही दिल्ली 6 की शूटिंग जिसको खास तौर पर चांदनी चौक में और दिल्ली 6 में इसको दिखाया गया। इसके साथ ही फुकरे रिटर्न्स की शूटिंग पूरी दिल्ली के अंदर हुई है, 3 इडियट्स की शूटिंग हुई है। इसके साथ ही रंग दे बसंती, बैंड बाजा बारात और इस तरीके की कई सारी फिल्में हैं जिसकी शूटिंग दिल्ली के अंदर की गई। लेकिन अब इसको और आसान बनाने के लिए दिल्ली सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी गिरीश निशाना इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। गिरीश, यूं तो हम देखें तो दिल्ली की सड़कों पर कई सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है, जिसके कई सारे एग्जाम्पल और कई सारे नाम हमने अपने दर्शकों को भी बताया। खासतौर पर अगर बात करें चांदनी चौक की, तो चांदनी चौक की तस्वीरें तो कई सारी फिल्मों में हमने देखी, लेकिन अब पूरी तरह से पूरी दिल्ली को इस वक्त फिल्मी हब बनाने की तैयारी दिल्ली सरकार कर रही है। गिरीश जी बिल्कुल कृतिका, आपने ठीक कहा। दिल्ली के अंदर नई फिल्म पॉलिसी बनाए जाने को लेकर पूरी तैयारियां चल रही हैं और जल्द ही दिल्ली के अंदर नई फिल्म पॉलिसी बनकर सामने आ जाएगी और उसके लिए खास तौर पर 3 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान भी रखा है दिल्ली सरकार ने, यानी कि रेखा गुप्ता सरकार ने। मैं आपको बता दूं, इसके लिए खास तौर पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की तैयारी करने के लिए भी दिल्ली सरकार तैयार है और उसके लिए भी 30 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान है। और तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में
ये कह सकते हैं कि निर्माताओं के लिए एक अच्छी खबर रहेगी, जो फिल्म बनाने के लिए बाहर जाते थे या मुंबई की तरफ रुख करते थे, लेकिन अब दिल्ली के अंदर ही फिल्में बनाई जा सकेंगी। और सबसे खास बात यह है कि दिल्ली सरकार है सिंगल विंडो सिस्टम लेके आने वाली है, यानी कि कोई भी अनापत्ति जो प्रमाण पत्र है उनको लेना है निर्माताओं को तो वही ले सकते हैं, चाहे वो फायर से एनओसी लेनी हो, चाहे किसी की परमिशन लेनी हो, किसी स्थान को चयनित करना हो। तो एक बहुत अच्छा सिंगल विंडो सिस्टम लेके आने जा रही है दिल्ली सरकार, और उसको लेकर कहीं ना कहीं निर्माता भी काफ़ी उत्साहित हैं। अगर हम बात करें, दिल्ली के अंदर बहुत सी फिल्में बनी हैं, चाहे 3 इडियट की बात की जाए जिसमें कनॉट प्लेस का देखने को मिलता है, इसके अलावा जो है एशियाड विलेज भी उसके अंदर देखने को मिला है। पीके की बात की जाए तो उसके अंदर भी दिल्ली के कई स्थानों को दिखाया गया है, चाहे वो चांदनी चौक हो, चाहे लाल किले के पीछे का एरिया हो। इसी तरह से बहुत से ऐसे स्थान हैं जो दिल्ली की पहचान रखते थे। अगर पुराने समय की बात की जाए तो पुराने समय के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं प्रगति मैदान भी देखने को मिलता था, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं जो भारत मंडपम है, जो इस समय देश की शान बना हुआ है, वो भी फिल्मों के अंदर देखने को मिलेगा। तो अपने आप में ऐतिहासिक होने वाला है दिल्ली के अंदर जब नई फिल्म पॉलिसी दिल्ली के अंदर आ जाएगी। रेखा गुप्ता बिल्कुल गिरीश, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से कोर्स करने के बाद में अधिकतर कलाकार जो है वो मुंबई का रुख करते हैं अपने भविष्य संवारने के लिए, लेकिन अब उन कलाकारों को मुंबई जाने की जरूरत नहीं होगी आने वाले वक्त में। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, क्योंकि अभी जो कलाकार हैं वो मुंबई की ओर का रुख करते हैं, लेकिन अब दिल्ली के अंदर ही उनको प्लेटफॉर्म मिलेगा। नई फिल्म पॉलिसी जो लेके आई जा रही है उसके तहत दिल्ली के अंदर ही उनको स्थान मिलेगा और आराम से वो शूटिंग कर सकते हैं। पोस्ट प्रोडक्शन भी दिल्ली के अंदर किया जा सकेगा। तो अपने आप में ये बहुत ही सराहनीय कदम दिल्ली सरकार के लिए कहा जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर से जुड़े तो सीधे तौर पर अब दिल्ली जो है वो फिल्मी दुनिया का नया हब बनने जा रही है, और इस दिशा में दिल्ली सरकार की तरफ से कई सारे महत्वपूर्ण कदम भी उठाए जा रहे हैं और नई फिल्म पॉलिसी भी लाई जा रही है। नजर इस पर लगातार बने रहेगी, लेकिन इसी बीच न्यूज पहुंचे वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज। रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं या वर्ल्ड टूर? एक काम कर, खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। पुलाव नहीं, प्लान। सॉरी प्लान, लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ। अब तेरे भाई के हर सपने होंगे पूरे। तेरी ये स्पोर्ट्स का 2 सीटर है ना? अब पुलाव सपनों को रखो सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। जब मंगला जी की किडनी का ऑपरेशन हुआ तो पॉलिसी बाजार की टीम ने हॉस्पिटल पहुंचकर 18 लाख रुपए का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। बीमारी में हेल्थ इंश्योरेंस ही काम आएगा। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 360 रुपए महीने से शुरू। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुक करते हैं अब हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई, जहां इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहा संघर्ष फिलहाल अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। एक और कई देश फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र में इजराइल और फिलिस्तीन के राजदूत आमने सामने ही भिड़ गए, जिसके बाद इजराइल और अमेरिका को छोड़कर लगभग सभी देशों ने इस कदम की कड़ी निंदा की। दरअसल रविवार को हुई इस बैठक में युद्ध खत्म करने और मौजूदा मानवीय संकट के समाधान पर चर्चा हुई, जिसके बाद फिलिस्तीनी स्थायी पर्यवेक्षक रियाद मंसूर ने कहा है कि आपको कार्रवाई करनी होगी, उसे रोकना होगा, वरना ये विश्लेषण और ये विवरण बेकार है। साथ ही दरअसल आपको बता दें कि गाजा में मरने वालों का आंकड़ा अब 61,430 से ज्यादा हो चुका है। लगातार बमबारी, तबाही और नाकाबंदी के बीच लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। यहां तक कि भूखमरी, बीमारी और हिंसा ने मानवीय संकट को चरम पर पहुंचा दिया है। दुनिया भर में भारी आलोचनाओं के बावजूद इजराइल अपने स्टैंड पर लगातार कायम है। करेंगे चर्चा इस पर अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं यूएन बैठक में तो आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशंस में ये तूतू-मैं देखने को मिली, जहां संयुक्त राष्ट्र की इस बैठक में फिलिस्तीन और इजराइल आमने सामने ही भिड़ गए और इस दौरान एक दूसरे पर गंभीर आरोप भी लगाए गए दोनों की तरफ से, जहां मानवीय संकट के समाधान पर इस दौरान चर्चा हो रही थी कि आखिर इस मानवीय संकट को कैसे खत्म किया जाए।
लेकिन इसके साथ ही गाजा पर कब्जा करने को लेकर ही दोनों देशों के राजदूतों के बीच में ये तकरार हुई, तू-तू मैं हुई और इसके साथ ही अमेरिका छोड़ करके बाकी सभी देश जो उस दौरान वहां पर मौजूद थे, उन सभी देशों ने इजराइल की कड़ी निंदा करते हुए वो सभी देश नजर आए हैं। इजराइल पर कार्रवाई जरूरी है, ये बात फिलिस्तीन की तरफ से कही गई। साथ ही आपको बता दें कि गाजा को आतंकवाद से मुक्त कराना मकसद है, ये बात इजराइल की तरफ से भी कही गई है। तो कुल मिलाकर इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी एक बड़ा ऐलान कर दिया गया, जहां फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से की गई है। और इस बैठक के बाद में अब गाजा में बमबारी भी और ज्यादा तेज हो चुकी है, वहां पे हालात बहुत ज्यादा खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जहां एक तरफ ऑस्ट्रेलिया ने भी अब सपोर्ट किया है फिलिस्तीन का, और इससे पहले अगर हम देखें तो और भी कई सारे देशों की तरफ से सपोर्ट मिल चुका है। इजराइल की ढाल जो है वो इस वक्त अमेरिका बनता हुआ नजर आ रहा है और कई देश जो है इसकी आलोचना भी कर रहे हैं। गाजा में कब्जे को लेकर समर्थन करता हुआ अमेरिका नजर आया है। खासतौर पर अगर हम देखें तो ये कहा गया है कि गाजा में नरसंहार नहीं हो रहा है, ये बात कही जा रही है। परिषद के सदस्य इजराइल के बारे में झूठ फैला रहे हैं, ये बात अमेरिका कर रहा है और अमेरिका किस तरीके से इजराइल की ढाल बन रहा है वो इसके जरिए साफ तौर पर नजर आता है। लेकिन इसके साथ ही चीन और रूस समेत कई देश भूखमरी की दुहाई लगातार दे रहे थे। इस बैठक में ये चीज भी नजर आई, संयुक्त राष्ट्र की जो ये अहम बैठक हुई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी अपनी प्रतिक्रिया इस बैठक के बाद में दी है और इस बैठक के बाद अपनी प्रतिक्रिया में देते हुए वो नजर आए, जिसमें उन्होंने कहा कि गाजा पर कब्जा करना उनका मकसद बिल्कुल नहीं है, ये बात उनकी तरफ से कही गई। गाजा के लोगों को सुरक्षित भविष्य देने का प्रयास सिर्फ वो कर रहे हैं और हमास शर्तें मान ले तो युद्ध समाप्ति संभव है। तो सीधे तौर पर यह बात कही जा रही है कि अगर हमास जो शर्तें हैं अगर उन शर्तों को मान लेता है तो ये जो संघर्ष है वो खत्म हो जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अक्षय, ये बात तो सच है कि दोनों देशों के बीच में जो संघर्ष चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है वहां की आम जनता को। भूखमरी, बीमारी और खासतौर पर वहां की अलग अलग तस्वीरें भी हमने देखी है जो वाकई अपने आप में हैरान करने वाली हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जब संयुक्त राष्ट्र में आमने सामने आते हैं तो आपस में ही भिड़ जाते हैं इजराइल और फिलिस्तीन। चलिए अक्षय की आवाज जी। और सुरक्षा की जिम्मेदारी इजराइल द्वारा दी जाएगी। तो शब्द भले ही जो भी इस्तेमाल किए गए हो, इसको एक तरह से कब्जा ही कहा जाएगा, क्योंकि अगर किसी देश की सेना दूसरे देश में जाकर वहां पर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ले लेती है तो एक तरह से वो उसका इन्वेजन ही कहा जाता है। इस बात की निंदा दुनिया के सभी देश कर रहे हैं। अमेरिका इसमें इजराइल का बचाव करते हुए दिख रहा है, लेकिन दोहरापन यहाँ पर इस बार इजराइल और बाकी देशों के बीच में अमेरिका के रवैये को लेकर दिख रहा है। जहां एक तरफ इजराइल में जो आतंकवादी घटनाएं हुई है उसको लेकर अमेरिका निंदा कर रहा है, भले वहां पर दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल है, जो एक तरह से उनके अब रूलर डिफेक्टो बन चुके हैं, उनको वो होस्ट कर रहा है बार बार, जो सबसे बड़ी आतंक की फैक्ट्री पूरे रीजन में चला रहे हैं। तो ये दोहरा चरित्र अमेरिका का साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। दूसरी अगर बात की जाए मान्यता देने की, तो अब कुछ देश आके फिलिस्तीन को एक अलग राज्य के तौर पे, तो इससे इजराइल परेशान है। लेकिन अगर हम भारत के प्रिंसिपल स्टैंड की बात की जाए तो भारत दुनिया के सबसे पहले नॉन अरब देशों में से वो देश था जिसने फिलिस्तीन को मान्यता दी थी। कुछ दिन पहले यूनाइटेड नेशन ने भारत ने साफ तौर पे फिलिस्तीन में हो रही भूखमरी, वहां पर जिस तरह से हालात बने उसकी कठोर निंदा यूनाइटेड नेशंस में की थी। तो इजराइल को भी साफ तौर पे अगर एक इन्वेजन का प्लान करते हैं तो वहां के लोग जाहिर तौर पर आतंकवाद छोड़ने की जगह या फिर रेडिकलिज्म छोड़ने की जगह उसको और ज्यादा अडेप्ट कर सकते हैं। ये डर बाकी अन्य देशों में, यूरोपीय देशों में है और इसी बात को बार बार इजराइल को बताया जा रहा है कि आप उस रीजन पे कब्जा ना करें। उसी बात को लेकर ही ये पूरी जंग शुरू हुई थी और इसको आगे बढ़ाने का काम ना करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय डोंगरे, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़ी। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति और दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। न्यूज